जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज सरकार की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने का एक रेजोल्यूशन को पेश किया, जिसे स्पीकर ने तुरंत ही बिना बहस के पास कर दिया, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शोर शराबा करते हुए रेजोल्यूशन की कापियां फाड़ दी, टेबल पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाए और तमाम तरीके के जो वहाँ पर बहसबाजी हुई, शोर शराबा हुआ। इस बीच में स्पीकर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को एडजर्न कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी की तरफ से इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया, इससे पहले हमने देखा कि जब विधानसभा का पहला दिन था उस दिन पीडीपी के विधायक वहीद परा की तरफ से इस रेजोल्यूशन को पेश करने की बात कही गई थी, जिसे उमर अब्दुल्ला ने सिरे से नकार दिया था और कहा था कि सरकार इस पर फैसला लेगी कि किस तरीके से इस बिल को, इस रेजोल्यूशन को जो है वो पेश किया जाएगा। और अब जिस तरीके से सरकार को लगा कि पहले पीडीपी इस पर कहीं ना कहीं गेन हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद सज्जाद लोन ने भी तैयारी की थी कि वो इस रेजोल्यूशन को जो है वो विधानसभा के पटल में लाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसे रिस्टोर करने की मांग की जाएगी। इसमें आप देखिए सरकार ने भी बहुत चालाकी बरती है, क्योंकि आर्टिकल 370 का नाम जो है वो नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, जो स्पेशल गारंटीज थी, चाहे वो जॉब की गारंटीज हो, चाहे वो लैंड की गारंटीज हो, उन्हें जम्मू कश्मीर को वापस देना चाहिए केंद्र सरकार को। हालांकि उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं और विधानसभा के सभी मेंबर भी जानते हैं कि इस रेजोल्यूशन के पास होने का कोई बहुत बड़ा औचित्य जो है वो सामने निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना है या नहीं देना है ये देश की सरकार यानी कि देश की केंद्र सरकार ने तय करना है, और वो भी पार्लियामेंट के माध्यम से जो है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया गया था तो इस पर बाकायदा देश की पार्लियामेंट में 3 दिनों तक बहस हुई थी और उसके बाद इस बिल को जो है सर्वसम्मति के साथ वहाँ पर एक वोटिंग हुई थी और सर्वसम्मति के साथ इस बिल को जो इस स्टेटस को जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। उसके बाद इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी 5 जजों की एक बेंच थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार ने किया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से जो हटाया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 एक प्रोविजन, एक टेम्परेरी प्रोविजन था और उसे अब हटा दिया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। लेकिन इसको लेकर जहां 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, धारा 370 को हटाने को लेकर एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का मांग को लेकर 70 साल तक राजनीति की, अब वो पूरी तरीके से उलट गया है। राजनीति का केंद्र बिंदु तो 370 ही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और कश्मीर बेस्ड पार्टियां जो हैं वो इस बात की मांग कर रही हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया था। और उसको लेकर जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पिछले 3 दिनों से हंगामा देखने को मिल रहा है, उस हंगामे को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बजट सत्र आएगा तो भी विधानसभा में कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आएगी। क्योंकि इस समय जो सरकार है वो फुल मेजॉरिटी की जरूर बनी हुई है, लेकिन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बहुत अच्छे खासे नंबर 28 मेंबर, 90 विधायकों की विधानसभा में 28 मेंबर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो इस समय पूरे दमखम से हर एक उस बात का विरोध जो है वो विधानसभा के पटल पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हो सकता है, या फिर जिससे कश्मीर बेस्ड पार्टियां कहीं ना कहीं अलगाववाद का रास्ता एक बार फिर, एक दरवाज़ा जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में खोलने की तैयारी कर रही हैं। तो इसको लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जो है वो विवाद चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और आज एक बार फिर जिस तरीके से सरकार की तरफ से, सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी की तरफ से इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया, जिसे बिना किसी बहस के, बिना किसी प्राइमरी नोटिस के इस बिल को स्पीकर के द्वारा पास कर दिया गया, जिसे सिरे से खारिज कर दिया है जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने, यानी कि विपक्ष ने इस बिल को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन क्योंकि अक्सरियत यानी कि मेजॉरिटी जो है वो इस समय विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मौजूद है, इसलिए रेजोल्यूशन तो पास हो गया है ध्वनिमत से सीधे तौर पर। लेकिन जिस तरीके से इस बिल को लेकर आगे भी रस्साकशी का दौर जो है वो चलता रहेगा, और जब तक इस बिल को या तो बैक ट्रैक नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा को चलने नहीं देगी।
8 दिन का ये 5 दिन का ये पूरा सेशन था। 4 तारीख की शुरुआत हुई थी, 8 तारीख को ख़त्म होना था। आज तीसरा दिन है, 7 तारीख। अब कल का दिन जो है वो एक बचा है और कल जो है वो असेंबली सैनिटाइज हो जाएगी और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब नया सेशन जो है वो बजट सेशन जम्मू में लगेगा, तब ये पूरा मामला जो है एक बार फिर विवाद के रूप में आगे आ सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत स्मार्ट मूव करते हुए आखिरी दिन से एक दिन पहले जो है वो इस बिल को पेश किया है और इस बिल को पेश करने के साथ ही इसे पास कर कर ये बता दिया है कि जो कश्मीर की जनता से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी वादे किए थे उस वादे को पूरा कर दिया है, यानी कि रेजोल्यूशन को पास कर कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब काम जो है वो केंद्र सरकार का है। लेकिन उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि जिस केंद्र सरकार की तरफ से धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उन्हीं से वापस मांगना बेईमानी होगी, उन्हीं से वापस मांगना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी और ये बेवकूफ़ी वो जनता के सामने करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दबाव में उन्होंने इस बिल को पास कर दिया है और अब देखना होगा कि जब कल का दिन जो होगा वो किस तरीके से विधानसभा में रहेगा और उसके बाद जब नया सेशन जो लगेगा वो भी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।